एहतजाम साहब, क्या समझते हैं जो बानी पीटीआई की जमात है वो किस आखिरकार एजेंडे पे कारबंद है, जब कल डॉनल्ड लू की जानिब से कैटेगोरिकली ये कह दिया गया कि जो कुछ उन पे इल्जामात लगाए गए बानी पीटीआई की जानिब से सब गलत है? गौर, पाकिस्तानी सियासत जो पिछले 2 साल से मुबैना अमरीकी साजिश के गिर्द घूम रही थी, कल उसका ड्रॉप सीन हो गया। और कल आपने देखा जिस तरीके से हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव यानी उनका जो लोअर हाउस है, जिसमें हमारा कौमी असम्बली हिंदुस्तान में लोकसभा होती है, उसकी फॉरेन अफेयर्स की जो सब कमेटी है उसकी एक समाअत हुई थी और उसमें उसको टेकअप किया गया कि जो 7 मार्च 2022 को मीटिंग हुई थी डोनाल्ड लू की, जो असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर साउथ एशिया एंड सेंट्रल एशिया हैं, उनके साथ जो मुलाकात हमारे उस वक्त जो सफ़ीर थे डॉक्टर असद मजीद खान साहब के साथ उस मीटिंग पर मबनी थी, उसको क्या रंग दिया गया वो सारी दुनिया जानती है। 20 मरतबा बात हुई है कि इस तरह के साइफ़र, इस तरह की चीज़ें हर एम्बेसी जो है ना वो अपने मुल्क में भेजती होती है। और जब ये आई उसके बाद फिर जब शोर शुरू हो गया कि नहीं जी ये तो एक साजिश है, उसके बाद फिर जिस तरह बार बार बात होती है, जिसका डोनाल्ड लू ने भी जिक्र किया कि हम हैरान हैं कि पाकिस्तान की काबीना, पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, पाकिस्तान का आर्मी चीफ, ऑन टॉप ऑफ इट कह लेंगे वो शख्स जिससे मेरी मुलाकात हुई वो सफ़ीर असद मजीद साहब इसको कैटेगोरिकली डिनाई कर चुके हैं, झूठ का पलंदा कह चुके हैं कि कोई साजिश नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा मुदाखलत कर सकते हैं, कह सकते हैं, जिसका डिमाश भी इशू किया गया। अब अगला सवाल ये है कि जी इसका करने का क्या फ़ायदा हुआ। वही बानी पीटीआई जो पकड़े गए थे कहते हुए कि जी शाह मोहम्मद कुरैशी को हाथ में लेके कि जी ये साइफ़र है, इस पर हम खेलेंगे। आपने मजाक बनाया, 2 मुल्कों के ताल्लुकात ख़राब कराए, पाकिस्तान की जगहज़ाई की आपने। अभी इसके वाक़े के बाद क्या हुआ? आप बड़ी लुटियाँ डाल रहे थे कि आपने समाअत करवा दी पाकिस्तानी डायस्पोरा। ठीक है, बड़ा मजबूत है, हिंदुस्तान का भी मजबूत है, सबसे ज़्यादा तो सल्बिया का है, उनका है। तो अब सवाल ये है कि जी इस स्टेज पे ये करके क्या मिला है? तो मेरा ख्याल है जगहज़ाई हुई है। और दूसरी बात यह है कि उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर पे 2 चीज़ें कह दी हैं गौर। एक तो ये कहा कि पाकिस्तान के जो इंतखाबात हुए हैं बहुत कम्पिटिटिव और बहुत ऑर्गेनाइज थे, कहीं धांधली का उन्होंने ऑर्गेनाइज धांधली का जिक्र नहीं किया, उन्होंने बेकादगियों को ज़रूर जिक्र किया। फिर उन्होंने कहा पाकिस्तान की फ़ौज छठी पाकिस्तान की फ़ौज है और जिससे वो हमारे तादी हैं, हमारे ताल्लुकात हैं, हम बहुत से मामले में हम आगे जाके इनसे जो है ना वो ताल्लुकात को बेहतर करेंगे। वो तो बड़ा वाज़ेह तौर पे मैसेज पीटीआई को उनके सपोर्टरों को दे दिया कि भाई नथिंग डूइंग। अगर आप समझते हैं कि इस समाअत के बाद आप समझेंगे कि हम पाकिस्तान की हुकूमत को कहेंगे इंतखाबात जाली थे, ये थे, वो कोई भी नहीं है। सारी दुनिया में इंतखाबात इस तरह ही होते हैं। तो ये मेरा ख्याल है ये इससे मज़ीद बानी पीटीआई जो है ना उनका मेरा ख्याल है उनके लिए एक बहुत बड़ा झटका है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।